वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बात की जा रही है एक मायोपिया पर्सन की। जैसे कि हमें जानते हैं ना कि एक मायोपिया पर्सन वो होता है जिसे पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखाई देते हैं। और यहां पर हमें एक रेंज भी गिवन है कि ये पर्सन मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, यानी कि ये इस पर्सन का फार पॉइंट हुआ। और नियर पॉइंट की बात करें तो मायोपिया पर्सन में नियर पॉइंट तो चेंज नहीं होता, वो तो 25 सेंटीमीटर ही रहता है। यानी कि इस मायोपिया पर्सन की विजन रेंज क्या हुई, 25 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें यह बताना है कि इस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना चाहिए कि ये पर्सन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाए। तो जैसे कि हमें जानते हैं कि जब हम एक मायोपिया पर्सन के सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जो इंफिनिटी पर है तो उससे निकलने वाली लाइट रेस जब आई लेंस पर स्ट्राइक करती हैं तो वो बहुत जल्दी से कन्वर्ज कर जाती हैं, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करती हैं। दैट्स व्हाई हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज सही से नहीं दिखती। तो इसके लिए दोस्तों हमें जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। यस माय फ्रेंड्स, जब अब ये लाइट रेस सबसे पहले कनकेव लेंस पर स्ट्राइक होगी तो वो डाइवर्ज होंगी बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है। और ये जब डाइवर्जिंग रेस हमारे आई लेंस पर स्ट्राइक करेंगी तो हमारे आई लेंस को थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें कन्वर्ज करवाने में। दैट्स व्हाई ये लाइट रेस अब रेटिना पर जाकर मीट करेंगी और हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली दिखाई देगी। तो यहां पर हमें एक बात का आंसर तो मिल गया कि इस पर्सन को एक ऐसा लेंस लगाना है जो कि हो कनकेव लेंस। अब बात करते हैं कि इस लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए हमें जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। यहां पर f का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखिए लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स हम एक और फॉर्मूला भी तो जानते हैं जिसमें फोकल लेंथ का यूज होता है। यस, लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पर अगर मुझे u एंड v या फिर कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में पता लग जाए तो हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये u और v निकाले कैसे जाएं। देखिए आप सोचिए कि एक कनकेव लेंस जो है हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये जो पर्सन है बहुत दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता लग चुका है, दैट इज इन्फिनिटी। अब उसके बाद बात करते हैं v यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो देखिए आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो रेटिना पर बनाएगा ना, तो हम क्या इस लेंस से रेटिना तक का डिस्टेंस अब मेजर करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स आप अभी कनकेव लेंस पर अगर फोकस करें और लाइट चैप्टर को याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब पैरेलल लाइट रेस ऐसे लेंस पर स्ट्राइक करती हैं तो वो डाइवर्ज होती हैं। बिल्कुल यहां पर भी डाइवर्ज हो रही हैं। और फिर आपको क्या बोला था कि डाइवर्जेंट रेस आगे जाके तो कहीं मीट नहीं करेंगी, तो यानी कि इमेज तो नहीं बनती। बट अगर हम हमारी आईज से इन डाइवर्जेंट रेस को देखते हैं तो हमें इसकी इमेज दिखाई देती है। ऐसा इसलिए जब ये रेस हमारी आईज में जाती हैं, हमारे ब्रेन के पास जब जाती हैं रेस, तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये डाइवर्जेंट रेस कहीं पीछे से आ रही हैं, तभी तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। और यहां पर जो ये इमेज बन रही है दोस्तों, इसी इमेज को हमारा ब्रेन हमें शो करता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इमेज उसी रेंज में बन रही है जिस रेंज में ये मायोपिया पर्सन हर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इस लेंस के सामने, इसकी इमेज पहले बनती है इस लेंस के फ्रंट पे ही, और इस इमेज को फिर हमारा ब्रेन हमें शो करता है। तो अब आप ये बताइए इस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। स्टूडेंट्स अभी के लिए तो ये इमेज 80 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर बन रही है, तो हम v की वैल्यू 80 ले सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इमेज 80 से 25 के कहीं बीच में भी बने, बट हम ऐसे केसेस में भी मैक्सिमम रेंज को ही कंसीडर करते हैं, दैट इज 80। चलिए अब साथ साथ दोस्तों साइन कन्वेंशन पर भी ध्यान देना है। तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इस लेंस की लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस्ड है, यानी कि जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर की गई मेजरमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है, यानी कि u और v दोनों की वैल्यूज के साथ हम नेगेटिव साइन भी कंसीडर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हमें u और v की वैल्यू पता लग चुकी है, इसे हम लेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं। और अब यहां पर जो 1/-infinity है इसकी वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही होती है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1/-80 इज इक्वल टू 1/f। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन f की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर। तो देखा यहां से भी कंफर्म हो गया ना कि फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव फोकल लेंथ कनकेव लेंस की ही होती है। यहां से भी देखा हमने कंफर्म किया कि इस पर्सन को तो कनकेव लेंस ही लगाना है। चलिए अब बात करते हैं पावर की, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। नाउ स्टूडेंट्स डेली लाइफ में तो हम ना पावर को डायोप्टर की यूनिट्स में स्टडी करते हैं, और पावर की यूनिट डायोप्टर तभी हो सकती है जब फोकल लेंथ मीटर्स में गिवन हो।
बट यहाँ तो सेंटीमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बस हम इस 80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.8 मीटर्स। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे और पावर की वैल्यू आ जाएगी -1.25 डायोप्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये जो मायोपिया पर्सन है, इसे अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखना है तो उसे एक ऐसा स्पेक्टिकल यूज करना चाहिए जिसमें कनकेव लेंस का यूज हो, और इस कनकेव लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, -1.25 डायोप्टर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।